बात दौसा की, जहां एक युवा किसान ने डेयरी क्षेत्र में कमाल कर दिखाया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जतन सिंह गुर्जर अपने गांव लौटे और गौशाला खोली। यहां वो देसी गाय, गिर नस्ल की गाय को पालते हैं और डेयरी क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट भी लगाया है, जिससे 18,000 यूनिट बिजली हर रोज पैदा होती है। अपने साथ साथ वो दूसरे किसानों को भी प्रेरित करते हैं। दौसा से हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक बीटेक इंजीनियर और एमबीए डिग्रीधारी युवा ने गांव की तस्वीर बदल कर रख दी और अपने गांव में दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। बीटेक इंजीनियर जतन सिंह गुर्जर नवाचार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक गौशाला बनाई है जिसमें देशी किस्म गिर गायों को पालते हैं। उन्होंने अपनी गौशाला में 20 गायों को रखा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन का काम किया जाता है। उन्होंने अपनी गौशाला को मेंटेन करने के लिए सोलर प्लांट भी लगाया है। जतन सिंह गुर्जर दुग्ध डेयरी और जैविक खेती कर रहे हैं और उनके लिए उन्हें सोलर प्लांट से ऊर्जा भी मिलती है। सोलर प्लांट से हर रोज 18,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इंजीनियर और एमबीए किसान का नवाचार। युवा किसान जतन सिंह गुर्जर बने नवाचार की मिसाल। सोलर प्लांट से 18,000 यूनिट बिजली का उत्पादन। गिर गाय का करते हैं पालन। 20 गायों के साथ चलाते हैं डेयरी। 2019 में पहली बार गोपालन शुरू किया। 12 बीघा जमीन में सोलर प्लांट लगवाया। गांव में विश्व स्तरीय मॉडल बनाने का श्रेय जाता है जतन सिंह गुर्जर को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब गांव-गांव में साकार होता नजर आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत बने, इसलिए देश के युवा भी अब ऊंचाई की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और कठिन मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए युवा किसान जतन सिंह गुर्जर की, जो राजस्थान के दौसा जिले की बसवा तहसील के गांव गिरधरपुरा में रहते हैं। आज ग्रामीण भारत में नवाचार की एक मिसाल बन चुके हैं। क्या कहिए? मेरा ये कहना है कि मैंने बीटेक किया, बीटेक के बाद एमबीए भी किया और एमबीए करने के बाद मैं एक अच्छी कंपनी के साथ में जॉब भी करता हूँ। तो मेरा सपना था कि मैं गांव में जो हमारा जो पुराना जो कल्चर है, ओल्ड कल्चर है, पुरानी संस्कृति है, उसके साथ में एक ब्लड लाइन को सेव करना, गायों की सेवा भी, और उसके साथ साथ किसान को आत्मनिर्भर बनने का एक तरीका नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना। जो लोगों ने विश्वास उठ गया, नौजवानों का विश्वास ख़त्म हो गया, उस ख़त्म होने के साथ साथ में नौजवानों को ये लग रहा है कि अगर हम लोग आज डेयरी में कुछ नहीं कर पाते, तो ना कर पाने की वजह से लोग बाग छोड़ करके डेयरियों को और गाँव को, खेती ज़मीनों को छोड़ के शहरों की ओर मूव कर रहे हैं, शहरों की ओर उनका प्रचलन बढ़ गया। तो जो गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं हालांकि दे रखी है। आज तक मैंने वैसे कभी किसी योजना का लाभ लिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे उस पे और मेरी फैमिली, जैसे पापा भी यहीं साथ में हैं, माँ भी हैं, और पूरी फैमिली जो है उनके विश्वास में और आप जैसों के विश्वास में मैंने धीरे धीरे डेयरी पे काम करना शुरू किया। बचपन में हमारे पास 5-7 गाय हुआ करती थी, धीरे धीरे अभी मैं 20 पे आ गया हूँ। युवा किसान ने 2019 में पहली बार डेयरी की शुरुआत की। 20 गाय और 3 भैंसों के साथ दुग्ध डेयरी उत्पादन शुरू किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत काम करते हुए 12 बीघा जमीन में सोलर प्लांट भी लगवाया और आज उस प्लांट से हर रोज 18,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। जतन सिंह, जो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर खेती और डेयरी क्षेत्र में कदम रखा। रोजगार दे करके परमानेंट चढ़ने का भी काम होगा। जो मेरी गाय बाहर चढ़ने जाती हैं तो उसका बेनिफिट मुझे मिल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चारागाह अच्छा है, तो चारागाह की वजह से मेरी गाय जा पाती है जंगल में। और जैसे पेड़ वगैरह खाती हैं, देसी गायों का ये फ़ायदा है कि ये नीम भी खा लेती हैं, खिजड़ा भी खा लेती हैं, बबूल भी खा लेती है, तो ये देसी गायों का ये फ़ायदा है। और राजस्थान के लिए तो ये सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है गायों के लिए, क्योंकि भैंसों का एनवायरनमेंट तो राजस्थान का वैसे भी नहीं है। हरियाणा, पंजाब में भैंसों का एनवायरनमेंट है, राजस्थान में एनवायरनमेंट ही गाय का है। और खेती के लिए इनका गोबर है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अभी मेरा अगला प्रोजेक्ट है डेयरी का, डेयरी के साथ साथ में उसके बाद मैं करूँगा गोबर गैस प्लांट का और वर्मी कंपोस्ट का। तो उससे साथ साथ में मेरे ये 2 प्लांट अगर शुरू होंगे तो मुझे वहाँ से भी मेरी एक अच्छी जो मुझे डीएपी है, यूरिया वगैरह डालने के जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। वैसे मैं आज जैविक खेती करता हूँ, मैंने जैविक खेती का भी बना रखा है और उससे भी मैं गायों के गोबर से डालता हूँ। मैं यूरिया खाद डालना बंद कर दिया, बिल्कुल प्योर जैविक खेती है। बाजरा भी हुआ तो मेरे उतना जितना बाजरा डीएपी डाल के होता था उतना बाजरा मैंने जैविक खेती बिना उसके खाद की अब की बार।
तो मेरे को नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। दुनिया में और कई बीमारी है, मेरे बाजरे में कोई बीमारी नहीं है। अगली साल मैं उसको भी कर रहा हूँ, दवाई छिड़कने वो वाला वो सिस्टम भी खत्म, प्योर जैविक पे आ जाएगा। तो गाय हैं तो जो बाजरा है जैविक खेती से बाजरा, हाँ जो बाजरा है हमारे, जो मेन फसल जो राजस्थान की बाजरा ही है। तो बाजरा जो है हम जैविक खेती से ही कर रहा हूँ अभी। तो फसल में जितना मेरे पहले हुआ करता था उतना ही अभी हो रहा है। अभी के साल मेरा जो टारगेट था 2.5 ट्रॉली का था। 2.5 ट्रॉली का मतलब समझूँ तो 125 मन का टारगेट, 125 मन का मतलब समझूँ 50 क्विंटल के आसपास। तो मेरा वो टारगेट फुल हो गया और काफ़ी ज़मीन अभी मेरी रह रही है। तो उसके हिसाब से अगले साल मेरा जो टारगेट है वो बढ़ेगा 2.5 ट्रॉली का 4 ट्रॉली। उन्होंने अपने खेतों में जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, जहां रासायनिक खादों की जगह प्राकृतिक खाद और देशी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उनके खेत में गिर नस्ल की गायों से बनी डेयरी भी संचालित हो रही है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है। ये मॉडल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक रूप से भी लाभकारी साबित हो रहा है। जतन सिंह के इस नवाचार और तकनीकी दृष्टिकोण से आज आसपास के गाँव के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। डेयरी से कितना दूध उत्पादन हो जाता है? डेयरी से तो अभी देखो, अभी गाय मेरे पास लैक्टेशन में कम है, मतलब ब्यात में कम है, 2-3 गाय हैं। तो शाम के टाइम का कुछ खाने का, कुछ शाम का बिक जाता है, कुछ सुबह का। पर ये है कि इन गायों का खर्चा गायों से निकल जाता है। लेकिन अभी शुरू हालात, अभी मैंने शुरू किया है तो कुछ उसमें बछड़ियाँ और ये ज़्यादा हैं। तो अभी और जो करंट में ये सर्दियों से दूध देना स्टार्ट करती है, क्योंकि सर्दियों में लैक्टेशन में आती है ये गाय, गिर गाय जो देसी गाय है। HF और वो तो कभी भी हो जाती है, लेकिन इनका जो है सर्दियों में और गर्मियों तक इनका सीजन होता है लैक्टेशन में आना। उसके बाद ये बरसात के सीजन में दूध देती हैं। लेकिन डेयरी का इतना है कि किसान को जेब से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेहनत करेगा तो किसान को यहाँ से मिल जाता है और गायों से आराम से पूरा खर्चा निकाल सकते हो। और शुद्ध खाती हैं, जैविक में ये है, बाजरे में ना दवाई। अगर बाजरे को गाय खाएंगी तो फसल में दूंगा तो उसको खाएंगी गाय। अगर मैं चारा भी खिलाऊंगा तो भी गाय खाएंगी, अगर अनाज भी खिलाऊंगा तो भी गाय खाएंगी। तो वो फिर गायों में दूध के जरिए हम लोग खाएंगे, तो मेरी फैमिली को नुकसान है। तो इसलिए मैंने खाद वगैरह देना बंद, क्योंकि DAP वगैरह में काफ़ी मिलावट आ रही है, तो इसलिए उनको बंद कर दिया। उनमें काफ़ी और इनऑर्गेनिक चीज़ें आ गई। उनकी खेती और डेयरी फार्म को देखने दूर दूर से किसान और युवा आते हैं। हाल ही में धर्म सिंह आर्य ने डेनमार्क का दौरा किया और अपने इलाकों के किसानों को उन्होंने डेयरी मैनेजमेंट, गायों की देखभाल, तापमान नियंत्रण और ऑर्गेनिक डेयरी संचालन से जुड़ी उन्नत तकनीकों की ट्रेनिंग दी। राजस्थान का किसान धीरे धीरे प्रगति की ओर जा रहा है और प्रशिक्षण के पश्चात हमने ऐसे छोटे किसानों को और मध्यम किसानों को इनिशियली देखा है और उनको हम तकनीकी राजकीय योजनाओं का जो भी सहयोग होगा वो हम दिलाने का इनके लिए प्रयास करेंगे और उन योजनाओं से जोड़ के इनको अभी तक जो इनकी छोटी डेयरियाँ बराबर में उनको लाभ में लाने का प्रयास करेंगे। इनके कम खर्चे और कम लागत के अंदर अधिक उत्पादन के लिए जो भी संभव काम होगा वो सब काम करेंगे। क्या कहेंगे कि जैविक खेती की ओर भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं? जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव, खान पान सुधरेगा हमारा और जैविक खेती संपूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए। वो नुकसान भी करती है शारीरिक रूप से बाकी खेतियों को। तो जैविक खेती भी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से ये कर रहे हैं और इनकी डेयरी भी एक इन्होंने प्रगतिशील किसान की तरह डेयरी को स्थापित कर रखा है। इसको मॉडिफाई करने में राजकीय योजनाओं का जो भी सहयोग होगा हम इनको सहयोग करेंगे। जनलाल सरकार ने अभी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले अक्टूबर में 8 तारीख से 13 तारीख तक 37 किसानों का प्रतिनिधिमंडल, राजस्थान सरकार के मंत्री बड़े भाई जवाहर सिंह जी बेडम साहब, गृह एवं पशुपालन मंत्री कुमावत साहब, किसान आयोग अध्यक्ष की चौधरी साहब, ओटाराम जी देवाजी साहब, उनके साथ 37 किसानों का प्रतिनिधिमंडल और 2 प्रशिक्षक उनके साथ गए थे नाबार्ड बैंक की तरफ से। एक चौधरी साहब थे और हमारे एक दौसा के उत्पादक का उनसे कहना चाहूँगा, गुजर गौरव श्रीमान धर्म सिंह जी आर्य हमारे दौसा जिले के एकमात्र किसान हैं जो प्रशिक्षण के रूप में 8 से 13 तारीख को विदेश यात्रा डेनमार्क के देश में गए थे और उन्होंने वहाँ काफ़ी तकनीक खेती सीखी, गौपालन सीखा, हॉर्टिकल्चर सीखा, जैविक खेती सीखी। सारा प्रशिक्षण लेके 7-8 दिन में वो विदेश यात्रा से पधारे हैं। आने पर यहाँ समाज ने स्वागत भी किया, कई सर्व समाज के लोगों ने स्वागत किया। वो जगह जगह जाकर आज किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आज हमारे दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में भाई जतन सिंह जी के यहाँ पर निवास पर आए हैं, यहाँ ये गोपालन कर रहे हैं, जैविक खेती भी कर रहे हैं, तो इनके यहाँ आए हैं। तो जगह जगह इन चीज़ों का हमको लाभ मिल रहा है। जो भजनलाल सरकार का जो सपना है कि किसान आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े, उसका हमको सबको लाभ मिल रहा है। इस विदेश यात्रा से मिली सीख को जतन सिंह अब अपने खेत में लागू कर रहे हैं, ताकि भारतीय परिस्थितियों में भी डेयरी को टिकाऊ और लाभदायक बनाया जा सके।
इंजीनियर जतन सिंह गुर्जर का ये प्रयास दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति और नवाचार की भावना हो तो गांव से भी विश्व स्तरीय मॉडल खड़ा किया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि बदलते भारत के लिए उस नए किसान की तस्वीर है जो विज्ञान, तकनीक और परंपरा को साथ लेकर चल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक किसान का जो बेटा अब इंजीनियरिंग करने के बाद अब कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके हित के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ के अंदर अब कहीं ना कहीं डेयरी के साथ साथ सोलर प्लांट और सोलर प्लांट के साथ जैविक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए ग्रामवासियों के लिए प्रेरित कर रहा है। जतन सिंह गुर्जर से कहीं ना कहीं जो किसान है वो अब प्रेरणा ले रहे हैं और धीरे धीरे अब जो गिरधरपुरा और जो पाड़ला जो गांव है वाल्मीकि विधानसभा क्षेत्र में अब धीरे धीरे किसान डेयरी की तरफ रुख भी अपना रहे हैं और साथ में जैविक खेती के लिए भी अब कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं। साथ के अंदर ये भी उनके पिता का कहना है कि मन लगाकर मैंने बेटे को पढ़ाया और इंजीनियर बनाने के बाद अब कहीं ना कहीं बेटा इंजीनियर बनने के बाद अब कहीं ना कहीं किसानों के हित में काम करने लगा है। सहयोगी महेश सेन के साथ मैं देवेंद्र रुका, NDTV दोस्तों। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।